नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे, आज हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके 15 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उससे आगे क्वेश्चन होंगे वो अलग देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। और आप तक वीडियो जा रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। दोस्तों, क्या खूब कहा है, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें जीत के दिखाना है, हारना नहीं है। ये तैयारी जीत की है और हम लोग सफल होके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि 11 का तत्सम रूप है। आप लोगों को 11 का तत्सम रूप बताना है। दोस्तों, अगर बात करें तत्सम की कि तत्सम किसे कहते हैं, दोस्तों तत्सम तद्भव तत्मीस होता है उसके सम्मित समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो आपको बताना है कि तत्सम रूप है, 11 का तत्सम रूप है, एकम है या प्रतिपदा है, एकादश है या 11 है, कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों, तत्सम को याद करने का सबसे अच्छा यही है कि आप संस्कृत भाषा का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तत्मीस होता है उसके सम्मित समान। किसके समान? यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एकम मीस क्या होता है। एकम मीस होता है एक, और एकादश मीस होता है, एकदश मीस होता है 11, और 11 तो है ये। तो दोस्तों, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो 11 का तत्सम रूप क्या होगा? एकादश। एकादश है ये 11 का तत्सम रूप है। तो अगर हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा कि एकादश, एक और 10 यानी कि 11, तो 11 को क्या कहते हैं? तत्सम में एकदश। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आयुष्मान, 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 आयुष्मान। ये दोस्तों चारों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा होगा। दोस्तों, ये शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो इन्हें हमेशा आपको लिख के देखना चाहिए। आयुष्मान की अगर बात करें तो दोस्तों आयुष्मान, ये जो सा है यहाँ पर ये आधा बनेगा। और क्या होता है दोस्तों? ये वाला सा बनता है इसमें आयुष्मान में। और तो दोस्तों आपका ये जो सी ऑप्शन है ये वाला आयुष्मान सही हुआ। ऐसे लिखा जाता है आयुष्मान। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंगारों पर लौटने का मुहावरा क्या होगा? ये मुहावरे से क्वेश्चन लिया है कि अंगारों पर लौटना। तो दोस्तों अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या होता है? खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, दूसरों को दुखी करना, ईर्ष्या करना। दोस्तों, दूसरों को दुखी करना नहीं होता है, ना ईर्ष्या करना होता है, ना खतरनाक कार्य करना होता है। अंगारों पर लौटने का मतलब होता है दुख सहना। जब हम अंगारों पर लेटेंगे आग पर तो शरीर में कष्ट होगा, जलन होगी। तो यानी कि इसी से समझें कि दुख सहना होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाक्य से लिया गया है। आपको बताना है इसमें कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जितना होना चाहिए। यह वाक्य है, यह सरल वाक्य है
संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसे आप ध्यान से देखें। इसमें दोस्तों पहला कौन सा हो गया, हमारे समाज में धन का महत्व नहीं है। यहाँ पर ये जो कोमा लगा है नहीं है के बाद, और ये दूसरा वाक्य होगा जितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक से ज़्यादा वाक्य हैं, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा वाक्य होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, भाषा की अभिव्यक्ति को कौन कौन से रूप हैं। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। दोस्तों हमने कल परसों पेडागोजी की जो क्लास ली थी आपकी, परसों पेडागोजी की जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि भाषा अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। दोस्तों अगर हम कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको कैसे बता रहे हैं ये हमने पहले लिखा है और फिर बोल रहे हैं। तो दोस्तों बात करें कि भाषा अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं, तो भाषा अभिव्यक्ति के मौखिक होते हैं और लिखित होते हैं। हम आपके सामने बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, यानी कि अभिव्यक्ति कर रहे हैं और अपनी भाषा को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों भाषा अभिव्यक्ति के मौखिक और लिखित रूप होते हैं 2। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में, ये जो 4 वाक्य लिखे हैं ए बी सी डी, इनमें से किस में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों अकर्मक क्रिया की बात करें और सकर्मक क्रिया की बात करें, क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है अकर्मक, दूसरी होती है सकर्मक, और दोस्तों एक होती है नाम धातु क्रिया। एक होती है नाम धातु क्रिया। दोस्तों हिंदी में आ का मतलब होता है कि नहीं, और सा का मतलब होता है सहित। अपनी देसी भाषा में समझेंगे, ऐसे समझे, आ का मतलब होता है नहीं और सा का मतलब होता है सहित। दोस्तों तो अकर्मक है, इसमें जो आ होता है इसका मतलब होता है नहीं, और कर्मक, जिस क्रिया में कोई कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और दोस्तों जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सा में सहित। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है। चालक गाड़ी चलाता है, तो इससे अगर पूछा जाए कि क्या चलाता है तो बताएगा गाड़ी चलाता है। माँ स्वेटर बुनती है, माँ से क्वेश्चन किया जाए क्या बुनती हो माँ, तो माँ कहेंगी स्वेटर बुनती है। रामू खाना खा रहा है, दोस्तों पूछा जाए कि क्या खा रहा है तो वो बताएगा खाना खा रहा है। ये तीनों बताएंगे। अगर इससे पूछा जाए कि श्याम हंसता है, श्याम से पूछा जाए श्याम क्या हंसता है, वो कुछ जवाब नहीं देगा क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है। तो दोस्तों जहाँ पर कोई कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जो क्रिया अभी चल रही हो। अपूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं, सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, या संदिग्ध भूत। तो दोस्तों जो क्रिया अभी चल रही हो यानी कि जो पूर्ण नहीं हुई है, और वर्तमान का मीन्स होता है कि अभी अभी। तो दोस्तों जो क्रिया अभी चल रही है वर्तमान में और पूर्ण नहीं है
तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान। उसे दोस्तों अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। आपको सर्वनाम से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ये हमने भी है पढ़ लिया, लेकिन इसमें पूछा गया है नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कौन, तो ये दोस्तों सर्वनाम है। उसने, ये भी सर्वनाम है। कोई, ये भी सर्वनाम है। 10 गुना, ये दोस्तों 10 गुना है, ये सर्वनाम नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही होगा कि 10 गुना सर्वनाम नहीं है। कौन, उसने, कोई, ये सब, ये कोई है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, ये आपको बताना है। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, या अध्यापक परिश्रम करवाते हैं। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का पहचानने का सीधा फॉर्मूला है, जहाँ पर किसी के द्वारा कार्य करवाया जा रहा हो तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें है, ये पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो दोस्तों पिता उसे पढ़ाते हैं, ये पिता के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, इसमें भी अध्यापक के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। और ये डी ऑप्शन है, अध्यापक परिश्रम करते हैं, तो दोस्तों इसमें अध्यापक के द्वारा परिश्रम करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इन तीनों में किसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन राम नहीं पढ़ता है, तो ये दोस्तों है, इसमें कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। क्या है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य होता है एक दोस्तों, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। अगर आप विशेषण, विशेष, संज्ञा, सर्वनाम को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के आप चैनल पर जाएंगे, चैनल को व्यू करेंगे दोस्तों, तो उसमें वीडियो पड़ी होंगी। उन वीडियो में आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। दोस्तों अगर बात करें कि क्या है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, ये जो आपका ये जो कठोर शब्द है, ये क्या है, विशेषण है। हृदय कैसा था दोस्तों, विशेषता बता रहा है कि हृदय कैसा था, कठोर। क्या था, हृदय। और जो कठोर विशेषण के बाद जब विशेष आता, विशेषण के बाद ही विशेष आया है इसमें, तो विशेष कौन सा होगा, तो दोस्तों विशेष हो गया हृदय। और ये हृदय की विशेषता बता रहा है कि हृदय कठोर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अरे क्वेश्चन ये है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है कि अपने आप जब इंसान मरता है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या होगा, स्वयं ही सब कार्य करना, प्रयत्न किए बिना वास्तविक सामने नहीं आती,
विपत्ति से पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दोस्तों, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सीधा सा ही अर्थ है स्वयं ही सर्व कार्य करना पड़ता है का अर्थ होगा, नहीं वाला है, होगा के लिए पूछा है, नहीं के लिए। इसका अर्थ होगा दोस्तों, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर काम बनता है। क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर काम बनता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा, स्वयं प्रयत्न करने पर काम बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सीता का है, सरस्वती का है, पार्वती का है या लक्ष्मी का है? तो आपको बताना है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं हो सकता, पार्वती का नहीं हो सकता और दोस्तों सीता का नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप देखें, जो महाश्वेता है ये दो शब्दों से मिलके बना है, महाधन श्वेता। दो शब्दों से मिलके बना है महाधन श्वेता। महा मीन्स अत्यधिक या महान, और श्वेता मीन्स होता है दोस्तों सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। जो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं वो कौन है? तो दोस्तों, सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, हंस की सवारी करती हैं, विद्या ज्ञान देती हैं, ये सभी दोस्तों सरस्वती माँ हैं। महाश्वेता का मतलब होता है सरस्वती माँ, ज्ञान की देवी, हंस वाहिनी, बीड़ा वादिनी, ये सभी इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व में आपको संज्ञा बताना है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या पदार्थवाचक संज्ञा है? तो आपको इसमें से संज्ञा बतानी है कि कौन सी है। दोस्तों, अगर इसमें संज्ञा की बात करें तो दोस्तों इसमें पदार्थवाचक, इसमें दोस्तों पदार्थवाचक क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ये कोई मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नाउन नहीं है, मटेरियल नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। दासत्व ये कोई पदार्थ नहीं है, ना ये किसी की जाति धर्म है, ना ये कोई व्यक्ति विशेष है। तो दोस्तों ये जब नहीं है तो क्या होगा? दास किसे कहते हैं? जो राजा होते थे, उनके जो नौकर होते थे उन्हें दास कहा जाता था। तो दोस्तों दासत्व है ये उसका भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, दासत्व। आपका 13 का ए ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। दोस्तों, चरण कमल बंदो हरियाई दृष्टांत अलंकार है, उपमा है या श्लेष है या रूपक है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें उपमेय की होती है कि उपमेय में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा हो बड़ा चढ़ा के, वहाँ पर दृष्टांत होता है। और दोस्तों चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरि गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रोला, छप्पय, हरि गीत का, सोरठा
दोहा, इन सभी में दोस्तों अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग अलग पद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूछा गया है हर गीतिका, यही इसी का ही प्रकार है कि हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों हर गीतिका की बात करें तो हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं आपकी। आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुराइयों से हमेशा दूर रहें। 15 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन और हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं 5, तो हमने इसीलिए ये लिए हैं क्वेश्चन। क्या पता वो 15 में से नहीं आए, ये 5 में से 1-2 आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। बुराइयों से हमेशा दूर रहें, इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है, इसमें ये संख्या लिखी है, इसमें आपका संज्ञा होगा, आपका संज्ञा होगा दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है। दोस्तों बुराई की बात करें, ये समूह का ज्ञान नहीं दे रहा है, ना कोई भाव का दे रहा है, ना कोई व्यक्ति विशेष है। बुराइयां होती हैं दोस्तों वो आपकी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। हमें बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है अगणित, निश्चितार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक। इसमें वाक्य का प्रकार पूछा गया है, इसमें ये कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें कि निश्चितार्थक वाक्य है, आपका बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों ये एक भाषा का शब्द है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा का है, अरबी का है, फुटेज का है या फ्रेंच का है, कौन सी भाषा का शब्द है कारतूस। दोस्तों अगर बात करें कारतूस की, तो दोस्तों जो कारतूस है ये कहाँ का। दोस्तों अगर कारतूस की बात करें तो दोस्तों कारतूस है ये आपकी फ्रेंच भाषा का शब्द है, कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है आपकी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है। बाल, बाल एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि बाल को हम बोलेंगे तो बाल बहुत सारे होते हैं, एक आध नहीं होता है। ये जो दोस्तों उसूल लिखा है, ये जो गलत लिखा है दोस्तों, ये होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा आंसू। हाँ ये भी नहीं दोस्तों, ये आपका जो जनता शब्द है, ये जो जनता शब्द है आपका, ये दोस्तों हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है, जनता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होगा निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। संविधान है, प्रवेश है, परिवहन है, गवेषणा है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अगर दोस्तों बात करें स्त्रीलिंग की आपके, तो ये जो गवेषणा है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा आकारांत या ईकारांत ये शब्द आते हैं ज़्यादातर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन सही हुआ। तो दोस्तों आज के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।